अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्टोपस डिजिटल, यानी ऑक्टोपस का शेयर है। और ये इस वक्त आप लोगों के सामने ऑक्टोपस का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। ये बेसिकली इतना ही चार्ट है ऑक्टोपस का, क्योंकि ऑक्टोपस रिसेंटली ही जो है वो मार्केट में लॉन्च हुआ था। आई थिंक सो कि ये 2021 10वें महीने में जो है ये मार्केट में लॉन्च हुआ था, और जो investing.com पर जो इसका डेटा अवेलेबल है वो भी 2021 10वें महीने से है। अच्छा जी, तो इसका एक ओवरऑल व्यू जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 42 रुपीज़ पे, और 42 रुपीज़ से ही स्टार्ट होने के बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है अपसाइड की जानिब गया, और इसने अपना एक हाई जनरेट किया जो कि था अराउंड अबाउट 83 रुपीज़ का। उसके बाद हमें इसमें एक पुल बैक नज़र आई थी 59 रुपीज़ की। 59 रुपीज़ का लो बनाने के बाद ये फिर काफ़ी स्ट्रांगली जो है अपसाइड की जानिब गया, और इसने अपना ऑल टाइम हाई जो जनरेट किया है वो 114 रुपीज़ का है, यानी 115 रुपीज़ का है। तो 114 रुपीज़ का जो हाई इसने जनरेट किया वो 2022 पहले महीने में किया था। तो 114 का ऑल टाइम हाई जनरेट करने के बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली आप देख सकते हैं कि डाउन साइड की तरफ आया, यानी अपने इस प्रीवियस लो पर। और इसने जो है एक लो जनरेट किया 57 रुपीज़ का, यानी 59 रुपीज़ का इसने पहले किया था और 57 रुपीज़ का इसने यहाँ किया। उसके बाद से अब तक जो है ये बेसिकली एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, और इस रेंज की जो अपर साइड है वो 74 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है, और इस रेंज की जो लोअर साइड है वो 60 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। और इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 57.80 रुपीज़ के लगभग। अच्छा, उसके अलावा इसमें ये एक अपर ट्रेंड लाइन भी जो है वो जनरेट हो रही है, जिसको ऑलमोस्ट ऑक्टोपस ने जो है वो 2 टाइम जो है एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। ठीक हो गया। तो रिसेंटली ही बेसिकली इसने अपने इस स्ट्रांग जोन को जो है वो ब्रेक किया है 60 रुपीज़ वाले, और ये जो है अभी डाउन साइड पे आया था और इस सपोर्ट से जो है वो नीचे ट्रेड हो रहा है। अच्छा, 74 रुपीज़ वाले अगर मैं रेजिस्टेंस को डिस्कस करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इस रेंज में जो है इस रेजिस्टेंस को काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो किया है। उसके अलावा इसमें 60 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा था। अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मार्केट ने बेसिकली इसी सपोर्ट से ही सपोर्ट लेकर अपना ऑल टाइम हाई जनरेट किया था 114 रुपीज़ वाला, और बिल्कुल रिसेंटली भी मार्केट ने इसी सपोर्ट से जो है वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट ली थी। अच्छा, अब जो इस वक्त जो इसकी करंट सिचुएशन बनी हुई है, तो ये जो सपोर्ट है ये बिकम्स रेजिस्टेंस बन रहा है। ये मैंने सपोर्ट इसलिए लगा के रखा हुआ था ताकि आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने में आसानी हो मुझे। तो बेसिकली ये इस वक्त मार्केट का एक रेजिस्टेंस ही हम काउंट करेंगे। तो ये जो हमारा सपोर्ट था 60 रुपीज़ वाला, उसको मैंने अभी रेजिस्टेंस में चेंज कर दिया है। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। अच्छा जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ऑक्टोपस का जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है, और इसमें अगर आप लोग फोकस करें तो प्रीवियस हिस्ट्री में जो है वो इतना कोई ख़ास हमें सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आपके साथ सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इसमें एक सपोर्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, जो कि है एक तो शॉर्ट टर्म भी आप सपोर्ट इसको कह सकते हैं 52 रुपीज़ का। तो ये 52 रुपीज़ वाला इसका एक शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट जनरेट हो रहा है, और ये जो हमारा काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हुआ करता था जो कि यहाँ पर बिकम्स रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक हो गया। ये वही सपोर्ट है 60 रुपीज़ वाला जिसको मैंने चेंज किया अभी आप लोगों के सामने। तो चेंज मैंने इसलिए किया था ताकि मैं डेली टाइम फ्रेम पर ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं कि इस लेवल के टूटने के बाद अब ये यहाँ पर जो है वो एज अ रेजिस्टेंस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर चुका है। अब इसमें जो एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बन रहा है हमारे लिए वो सिर्फ ये 52 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ऑक्टोपस में जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल्स और विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स, जो कि अब हमारी मुल्क की सूरत हाल चल रही है। तो मेरे ख़्याल से ऑक्टोपस में जो एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त ये 57.60 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा है, तो हम इसमें से ये मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको जो है इस 60 रुपीज़ तक जाना चाहिए। 60 रुपीज़ के बाद दोबारा हम जो है इसको डाउन साइड की जानिब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लेवल तक, यानी 54 रुपीज़ तक, और फिर 54 रुपीज़ के बाद जो है हम इसे 52 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इसका एक सिनेरियो है। और इसका जो दूसरा सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि इन केस अगर ये 60 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है
तो हम इसी 60 रुपीज़ वाले लेवल से दोबारा एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट करके इस अपर ट्रेंड लाइन तक हम इसको जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि है राउंड अबाउट 65 रुपीज़ की। ठीक हो गया। तो ये इसमें एक दूसरा सिनेरियो जनरेट हो रहा है। तो ये लेवल जो है, इस लेवल पर आप लोगों ने अपना फोकस रखना है कि अगर 60 रुपीज़ का लेवल ब्रेक होता है देन आप जो है इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 57 रुपीज़, और टारगेट आपका होना चाहिए 65 रुपीज़ का। और 60 रुपीज़ के लेवल से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप लोग इसको जो है वो सेल कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 62 रुपीज़, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 52 रुपीज़ का होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट आपका जो है 54 रुपीज़ का होना चाहिए और सेकंड टारगेट आपका 52 रुपीज़ का होना चाहिए। इन केस अगर ये 52 रुपीज़ पे आता है तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट बाय नहीं करनी, बल्कि यहाँ पर आपने बायर्स की एक्टिविटी को देखना है। अगर आपको बायर्स यहाँ पर नज़र आते हैं देन आप इसको जो है 52 रुपीज़ के लेवल पर बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 48 रुपीज़ या 49 रुपीज़। 3 से 4 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आपका जो टारगेट होगा वो 60 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज थे जो कि ऑक्टोपस में बनते मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने अपने माइंड में एक चीज़ जो है वो रखनी है कि इन केस अगर ये 60 रुपीज़ से अपसाइड की जानिब जो है वो क्लोज़ हो जाता है तो आप जो है इस रेंज को ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे, यानी 60 से 74 रुपीज़ वाली रेंज को आप लोगों ने ज़्यादा प्रीफर करना है कि 60 रुपीज़ से अगर ये अबव साइड पे क्लोज़ हो जाता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा इसी रेंज में जो है वो ट्रेड होना स्टार्ट कर लेगा। तो देखते हैं कि ऑक्टोपस जो है वो नियर फ्यूचर कैसे परफॉर्म करता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।